दिल्ली 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 दिल्ली। उस समय के केस में जो बात सामने आई थी वो ये था कि पैसे से पावर आती है और पावर से बहुत सारी चीजें बदल दी जाती हैं, इंसान बदल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में चीजें मैटर करती हैं? जब पैसा आ जाता है तो लोग बदलते हैं, पावर आ जाती है, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं उतने बड़े लेवल पे नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सी मतलब अदाकारा हूँ इस इतने से बड़े मतलब हिंदुस्तान में। लेकिन मैं अगर अपने ही मतलब फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, तो कितने सारे लोग हैं जो सक्सेस मिलते ही पागल हो जाते हैं हमारे इंडस्ट्री में। तो हम मतलब हुआ वी टू बेसिकली जज और टॉक अबाउट द बिगर प्लेटफॉर्म एंड पीपल हु डील विद दैट काइंड ऑफ लाइव्स। आई थिंक हमारे खुद के इंडस्ट्री में ऐसे बहुत बार होता है कि लोग थोड़ा सा सक्सेस मिलने से, थोड़ा सा पैसा मिलने से सब मतलब पागल हो जाते हैं। तो वो तो हमारे सामने मतलब इंडस्ट्री में रोज मतलब दिखाई मतलब देता है ऐसा। तो आपको लगता है बैलेंस रहना चाहिए, भले ही जितनी भी डेफिनेटली आई थिंक बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब पैसा आता है तो पैसा जाता भी है। तो आई थिंक मनी इज समथिंग विच इज नॉट अ कांस्टेंट, यू नो, but what you should live by are your ideals and your values, and I think that takes you further in life, not the money that you have. बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म की जो शूटिंग दिल्ली में हुई है और काफी मजे की है। आप तो काफी फूडी हैं, आपने दिल बोले हड़प्पा के समय बताया था कि पंजाब में बहुत खाया, तो दिल्ली भी तो खाने के लिए फेमस है। पंजाब में भी मैंने छोड़ा नहीं दिल्ली को। मैंने दिल्ली की सर्दी में गरम गरम पंजाबी खाना खाया है। और मुझे खाना खाने की मैं शौकीन हूँ। और मैं हमेशा मतलब भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जिंदगी भर कभी भी कोई भी चीज ऐसा नहीं हो कि ये मेरे खाने के लिए मना हो, कि ये मेरे खाने के लिए मना हो। मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ। डाइटिंग कहाँ जाती है आप दोनों? नहीं, डाइटिंग नहीं, मेरे ख्याल से मतलब कसरत बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कसरत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और कोई भी टाइप का एक्सरसाइज, वो भले ही योगा हो, कार्डियो हो, या वेट लिफ्टिंग हो, या कुछ भी, मतलब व्हाटएवर, डांसिंग। आप दोनों जो है बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि मौका भी है, आप दोनों अपना जो है फिटनेस मंत्र है या जो आपकी खूबसूरती का मंत्र है वो क्या है, वो जरूर बताएं हमें फिर। मैं तो योगा करती हूँ हर रोज, और मुझे योगा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि योगा में बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स है जिससे पूरी बॉडी मतलब स्ट्रेच आउट होती है, और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि विद अ लॉट ऑफ योगा पोस्चर्स यू आर बेसिकली मसाजिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स। तो जब हम कहते हैं कि द फेस इज ग्लोइंग और द फेस इज लुकिंग फ्रेशर, आई थिंक इट्स द फैक्ट इज दैट यू आर बेसिकली वर्किंग आउट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, and you are stretching them, you're only making the blood circulation better. तो मुझे बहुत enjoyment होता है योगा करने से। मैंने सुना आप 100 सूर्य नमस्कार कर लेती हैं। जी, मतलब हफ्ते में एक बार तो मैं जरूर मतलब वो करना चूकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं 100 सूर्य नमस्कार नहीं कर पाऊंगी, मतलब कुछ पुर्जा ढीला हो गया मेरे बॉडी में। मैं कैलिस्थेनिक्स करती हूँ, विच इज बेसिकली बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो कभी कभार वेट्स भी यूज करती हूँ और कभी अपने ही बॉडी वेट को यूज करके एक्सरसाइज करती हूँ। आई एंजॉय इट। आई ट्राई एंड वर्क आउट एटलीस्ट 4 times a week, बट इम्पोर्टेंटली हर 2 घंटे में मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ जो बहुत जरूरी है फॉर योर मेटाबॉलिज्म, और उसके अलावा नींद बहुत जरूरी है जो मुझे मिलती ही नहीं है, और इस वजह से रात को किसी के सपने आपको सताते हैं? नहीं, विद्या जी जो है सताएंगे। विद्या जी जो है रात को सोती ही नहीं है। ये मैं जरा खुलासा करना चाहूंगी नेशनल टीवी पे, कि विद्या जी अपने दोस्तों को 3-4 बजे फोन करती है, क्योंकि सभ्या ने मुझे मतलब बताया है कि वो सभ्या को 3 बजे फोन करती है रात को, और मतलब जगाती है सभ्या को। बाकी में सच है, अगर हम विद्या को कोई मैसेज करें ना तो रात के 2 बजे के बाद ही इनका जवाब आता है। बिल्कुल, मैं रात की रानी हाँ, हूँ। विद्या जाग जाती है रात को। एक बात तो आपको माननी होगी कि एक बात की इंस्पिरेशन आपने विद्या से ली है, गाली देने की। इश्किया में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। इंस्पायर हुई भी तो कैसे? नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से राज इंस्पायर हुए हैं बहुत, क्योंकि उन्होंने ये किरदार लिखा है, और ही इज द कल्प्रिट। तो आपको लगता है इस वजह से फिल्म को कहीं ए सर्टिफिकेट मिल जाए या? हम यही कहना चाहेंगे। आई थिंक आई विल ऑल्सो ट्राई टू से इट फ्रॉम विद्या's पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक एज एक्टर्स वी डू बिलीव इन द सिस्टम ऑफ आवर सेंसरशिप बोर्ड,
and we have full faith in it. और जो भी डिसीजन सेंसर बोर्ड लेगी, आई थिंक विल एक्सेप्ट इट विथ आवर ओपन आर्म्स, बिकॉज आई थिंक they are in the jury and they are responsible enough to decide what is right for the film. And I think we are also, I think, matured individuals to understand कि अगर इस फिल्म को कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है, I think it's important that we accept it. दिल्ली 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 दिल्ली